वरिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आपकी रिसर्च के स्टॉक्स की बड़ी तारीफ हो रही है और जिस तरह से इन डेप्थ रिसर्च आप करके लाते हैं लोगों को बड़ा पसंद भी आ रहा है। और अच्छी बात यह भी है कि बाजार खराब होकर इन अच्छे मजबूत शेयरों में कमजोरी के वक्त खरीदारी के मौके भी दे रहा है। बताइए आज कौन सी थीम चुनी है आपने? गुड मॉर्निंग सर। डिस्क्लेमर सबसे पहले सर, ओमकारा कैपिटल ने ये स्टॉक अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया हुआ है कुछ महीने 2 महीने पहले। आई डोंट ओन द स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो एट ऑल, सो मेरा कोई भी इसमें कोई निवेश नहीं है। दूसरा सर कि कुछ भी हम स्टॉक्स जो डिस्कस करते हैं इस वीआरएस पे जो आपने नाम रखा है, बहुत अच्छा नाम रखा है, ये कोई एक दिन का 2 दिन का नहीं है सर। मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि बड़ा थीम कौन सा हो सकता है और उस बड़े थीम में कौन सा कंपनी को बेनिफिट हो सकता है आगे जाके। फोकसिंग ऑन द स्टॉक सर, इस बार हमने सोचा सर कि थीम जो है ना, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की थीम है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग थीम। यू नो, ये जो 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 पहले हम फोन्स यूज करते थे सर, सिंपल फोन्स यूज करते थे और स्मार्टफोन्स पे आ गए हैं। आपने देखा कि वो 10 साल में 15 साल में कितना बड़ा चेंज हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी दुनिया भर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है सर। तो देयर आर कंपनीज इन इंडिया विच विल बेनिफिट विद दिस। तो कार्स एक चीज होती है सर, पर कार्स को ऑटोमेशन क्या करता है? तो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी करता है, इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी करता है। सो इट इज नॉट ओनली कि टेस्ला या बीएमडब्ल्यू या कोई भी जर्मन कंपनी को बेनिफिट होगा, बट उसके पीछे टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करता है इंटीग्रेशन के लिए। सो देयर आर फ्यू टेक कंपनीज इन इंडिया जो बेनिफिट करेंगी इसमें से। एक डेटा देता हूं सर कि इवन इन द कोविड क्राइसिस, यू नो, इवन इन द कोविड क्राइसिस द इन्वेस्टमेंट व्हिच आर डन बाय ऑटोमोटिव कंपनीज इन ER&D, जिसको इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, वो हमेशा से 10-12% का बढ़ोतरी हुआ था। दे नेवर फेल डाउन। सो इवन इन कोविड उस सेक्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है सर। ऑटोमोटिव सेक्टर ने $160 बिलियन, $160 बिलियन, जो 12% ग्लोबल ER&D का खर्चा होता है, लास्ट ईयर किया। और टॉप 30 कंपनीज कुछ 80% क्यूमुलेटिव खर्चा किया इस चीज का। तो बहुत बड़ा स्पेंड हो रहा है इस फील्ड में। हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं और जो हमें लगता है कि इस ट्रेंड से बहुत बेनिफिट कर सकती है आगे जाके, अगेन नॉट फॉर अ डे और 2 और अ क्वार्टर, इज केपीएडी टेक्नोलॉजीज। मार्केट कैप कुछ 5,000 करोड़ का सर। इसका 100% रेवेन्यू जो है, 100% रेवेन्यू इसको ऑटोमोटिव सेगमेंट से आता है। इट्स अ निश प्ले और न्यू एज ऑटोमोटिव ER&D। इन सिंपल वर्ड सर, ये सॉफ्टवेयर और इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है जो टॉप ऑटोमोटिव कंपनीज है दुनिया की। 80% से ज्यादा इसका जो रेवेन्यू है वो ऑटोमेशन से आता है। 10 साल पहले ये 20% से कम था। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं सर कि हमारा जो ट्रिपल P मॉडल है, पहला पी से पीपल से सर, ये कंपनी फॉर्म हुई थी जब आपको याद होगा कि देयर वाज अ मर्जर ऑफ बिरला सॉफ्ट एंड केपीएडी टेक्नोलॉजीज इन मार्च 2019। किशोर पाटिल एंड रवि पंडित, दे आर द फाउंडर्स, को-फाउंडर्स ऑफ द कंपनी एंड बोथ आर वेरी इंडस्ट्री वेटरन्स। आपके चैनल में बहुत बार आ चुके हैं। इन्होंने कुछ प्लेजिंग यूज किया था बिकॉज इनको स्टेक कंपनी में बढ़ाना था और अभी प्लेजिंग बहुत कम रह गया, 2% ही रह गए। लास्ट कोविड में भी सर, जैसे मैं बोल रहा हूं, दे बैग्ड $110 मिलियन डील विच इज वेरी बिग फॉर द इंडस्ट्री। प्रमोटर कुछ 40% ओन करता है, प्लेज 2% है। प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने सर आपको बता ही दिया कि हाँ भी ये काम क्या करता है। तो यू नो, पूरी की पूरी ऑटोनोमस कनेक्टेड इलेक्ट्रिकल शेयर मोबिलिटी के लिए काम करता है। इसमें सर 3-4 चीजें होती है, जैसे एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, कनेक्टेड डिवाइसेस, EV पावर ट्रेस, उसके लिए काम करता है। अगर दुनिया में 15 ग्लोबल ऑटो कंपनीज हैं, उसमें से 12 के साथ ये काम कर रहा है। और BMW इसका सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ा क्लाइंट है। टॉप 25 क्लाइंट्स कुछ 85% रेवेन्यू करते हैं। रिसेंटली इन्हें BMW और ट्रायम्फ मोटरसाइकिल के साथ, मगर 2 व्हीलर ऑटोमेशन में भी ये कंपनी जा रही है, तो ट्रायम्फ के साथ भी इसका एग्रीमेंट हुआ था। 20 साल का एक्सपीरियंस है सर, 300+ व्हीकल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम हो चुका है इस कंपनी का। सो यू नो, इन एवरीवेयर इट इज वेरी गुड। जर्मनी में बहुत बड़ा इनका एक मल्टी स्पेशलिटी डेवलपमेंट सेंटर है। अभी डेट्रॉइट और चाइना जाने की भी बात है। यूरोप 40% सेल्स करता है, जो 10 साल पहले 10% से कम था। तो यूरोप पे फोकस बहुत ज्यादा हो रहा है बिकॉज वहां पे ही बहुत ज्यादा ऑटोमेशन होता है। प्राइस एंड वैल्यूएशन सर, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, नेट कैश कंपनी है और 8 क्वार्टर से हर क्वार्टर में इसका नेट कैश बढ़े ही जा रहा है। वर्किंग कैपिटल बहुत स्ट्रांग है। इट इज वन ऑफ द लोएस्ट व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट मेनी क्वार्टर्स। अभी भी ये मिड कैप IT कंपनी से डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। अगर आप यू नो FY23 के नंबर्स देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 250 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट 2 साल में अर्न करना चाहिए। बट हमारे लिए और मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया सर कि 15 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ होगा अगले 2 साल में। अभी इनका जो मार्जिन है 15% के आसपास है, जो 12% से ऊपर हुआ है लास्ट कुछ क्वार्टर सालों में। दे आर एक्सपेक्टिंग, जो गाइडेंस है कि 16 से 18% होगा। सो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी गुड सर। डिविडेंड पे आउट आएगा, मार्जिन बढ़ेंगे, सब कुछ अच्छा लग रहा है। बट अगर ये ट्रेंड इतना बड़ा हो जाए जिस तरीके से बातें हो रही है, दिस वन कंपनी टू कीप ऑन रडार। Tata Elxsi has done fabulous, but they are into various other verticals.
KPIT इज ओनली फोकस्ड ऑन दिस। सो ये एक रिस्क भी हो सकता है किसी के लिए कि अगर ऑटोमेशन में ये कुछ काम ना ज्यादा कर सके, सो इट्स ओनली वन सेक्टर कॉन्सेंट्रेटेड। बट अगर आप एक बड़ा चीज सोचना चाहते हो अगले 2-3 साल के लिए, देन स्टडी दिस कंपनी। आई थिंक दे हैव डन वेरी वेल इन द लास्ट 10 years एट ऑल। तो ये है वो एक बेहतरीन रिसर्च के दम पर केपीआईटी टेक्नोलॉजी। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले सेगमेंट पर फोकस करते हैं और ये समझना चाहते हैं कि कौन सी है वो बढ़िया कंपनियां जिन्हें फायदा होगा, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी आपके लिए हो सकती है एक बेहतरीन, जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। केपीआईटी टेक बहुत ही तगड़ा एक्शन दिखाता हुआ। राकेश जी जरा इसके चार्ट देखिए, 3.5% मजबूत है इस कमजोर बाजार में डे हाई पर, बताएं सर। यानी जी काफी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है और इतनी मार्केट की वोलेटिलिटी में भी जो इसकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे स्टॉक नहीं आया है, तो टेक्निकली इसको बाय एंड होल्ड करना चाहिए। और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए एक नियर बाय स्टॉप लॉस है 185 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नए 52 वीक हाई का कैंडिडेट है, खरीदारी की राय है केपीआईटी टेक में। शेयर यहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई राकेश जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर बंसल आपका, ये बेहतरीन पिक और बेहतरीन रिसर्च हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। केपीआईटी टेक 3.5-4% मजबूत आज के सेशन में 198 रुपए के आसपास। हर सोमवार 9:45 पर आपको मिलेंगे वरिंदर की तरफ से बेहतरीन रिसर्च आइडिया VRS। मिस मत कीजिएगा, हर सोमवार सुबह 9:45 पर।